नमोस्तु महाराज जी। गर्भ अवस्था में मुझे स्वप्न में रोज हाथी, सांप, नए नए मंदिर, भगवान आदि महाराज जी दिखते हैं और उन्हें आहार आदि देने का भी स्वप्न आता है। तो ये हमारे जीवन के लिए क्या संकेत देते हैं? अच्छा है, ठीक है। अब कुछ अच्छे दिख रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहे हैं। सांप भी किस मुद्रा में दिख रहा है? सांप को अलग अलग रूप कहे गए। सर्प स्वप्न में दिखना शुभ भी सूचक होता है, अशुभ भी होता है। उसकी मुद्राएं, उसकी आकृति, ये सब विचार किया जाता है। हस्ती वगैरह हैं, आहार दान देना, ये शुभ है, अच्छे। बालचंद जैन गणाकोटा से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, मोहिनी कर्म कौन से गुण स्थान तक रहता है और हम संसारी मोह को कैसे कम करें? मोहिनी कर्म के दो भेद। दर्शन मोहिनी सप्तम गुण स्थान तक रहता है, सम्यक प्रकृति की अपेक्षा। सम्यक मिथ्यात्व की अपेक्षा तीसरे गुण स्थान तक रहता है और मिथ्यात्व की अपेक्षा प्रथम गुण स्थान होता है। और चारित्र मोहिनी की अपेक्षा देखा जाए तो 10वें गुण स्थान तक मोहिनी कर्म माना गया। ममता जैन पलंदी दमोह से पूछती हैं, हे गुरुवर, जब हम पूज्य अरिहंत भगवान का पूजन एवं दर्शन करते समय कितनी ही उत्कृष्ट द्रव्य चढ़ाऊं मगर मेरा मन तृप्त नहीं होता। हमेशा यही भाव आता है कि तीन लोक के नाथ के हम तुच्छ प्राणी आपको क्या दे सकते हैं। तो ऐसा विचार आना हमारे जीवन में कोई दोष तो नहीं लगता? नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा है। सुनीता जैन किशनगढ़ अलवर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, किसी भी तीर्थंकर के मोक्ष कल्याणक पर लाड़ू ही क्यों चढ़ाते हैं और कुछ और चीजें क्यों नहीं चढ़ाते? लाड़ू चढ़ाया नहीं जाता, लाड़ू एक प्रतीक है, लड्डू नहीं है, वो लाड़ू है। लोग उसको लड्डू बोलते हैं, लड्डू नहीं है। लड्डू तो नैवेद्य होती है, ये लाड़ू है। लाड़ू का अर्थ होता है प्यारा, श्रेष्ठ, सर्वोत्कृष्ट। जिससे ज्यादा कोई हमें इष्ट नहीं है उसको बोलते लाड़ू। प्यारी लाड़ी, लाड़ी बोलते ना, बहू को बोलते, बेटी को बोलते लाड़ी। तो उस लाड़ू बना, लाड़ू बहुत अच्छा शब्द है। तो लाड़ू शब्द जो है यानी एक सम्यक दृष्टि के लिए हमें सबसे प्रिय क्या है? लाड़ू। लाड़ू का अर्थ है शक्कर के क्यों बनाया जाता है? क्योंकि भगवान को जो सुख है वो मिश्रित सुख नहीं है, मिला हुआ सुख नहीं है, पेवर सुख है एकदम। इसलिए शक्कर में कोई चीज नहीं मिलाना चाहिए। शक्कर का क्यों बनाया जाता है? क्योंकि मीठा आनंद का प्रतीक है, इसलिए। और गोल नहीं बनना चाहिए। कई लोग बर्फी काट के चढ़ा देते हैं, कई लोग लड्डू बना के चढ़ा देते हैं। नहीं, ये तबले के समान होना चाहिए। पूरा मटका मत भरो, आधा मटका भरो और फोड़ दो तो सिद्ध शिला का आकार बन जाता है। और सिद्ध शिला का आकार होता है तबले के समान। छोटा लाड़ू बनाना है तो दीपक में भर लीजिए, दीपक में शक्कर जमा दीजिए पूरा और दीपक फोड़ दीजिए, वो लाड़ू बन जाएगा। ऐसा तो लाड़ू जो है आशा है, पेवर, आनंद और सिद्ध शिला के ऊपर भगवान विराजमान है। उसके ऊपर एक दीपक या कपूर रख देते हैं, वो सिद्ध भगवान का प्रतीक है। इसलिए लाड़ू एक भगवान कहाँ गए हैं, कहाँ विराजमान है, किस रूप में विराजमान है, इस उपलक्ष्य में लाड़ू की परंपरा चली है। कई लोग लाड़ू को नैवेद्य मानते हैं, कई लोग 4 गोला छील कर रख देते हैं और गोले को मान लेते हैं। भाई ये सब गलत है। ये ना तो कोई चढ़ाने से मतलब है, ना नैवेद्य से मतलब है। ये तो मात्र एक लाड़ू स्थापित किया जाता है
और या तो समर्पयामी बोल देते, स्थापयामी। लाडू को बोलना चाहिए स्थापयामी, मैं सिद्ध शिला की स्थापना कर रहा हूँ, ऐसा मानना चाहिए। योगेश जैन सिरोन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, 24 तीर्थंकरों में से 24 तीर्थंकरों में से किसी एक तीर्थंकर को अपना आराध्य मानकर, वैसे तो सभी तीर्थंकरों को मानते हैं लेकिन परम आराध्य श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान जी को हम मानते हैं, उनके हम दीवाने हैं। सभी भगवान हमारे लिए इष्ट हैं मगर मुनि सुब्रतनाथ भगवान हमारे प्राण हैं, तो हम यह कर सकते हैं? कोई बाधा नहीं, क्योंकि क्षयोपम सम्यक दृष्टि के अंदर ऐसा भाव आता है। 24 तीर्थंकरों के बाहर नहीं जाना। गोमरसार के अंदर टीका के अंदर आया, वृद्ध की लकड़ी के समान। जैसे वृद्ध लकड़ी पकड़ लेता है तो उसका हाथ कांपता है लेकिन वो लाठी को छोड़ता नहीं है। इसी प्रकार वो 24 भगवान से बाहर तो नहीं जाएगा लेकिन 24 में ही भेद करेगा। शांतिनाथ शांति के दाता, पारसनाथ संकट के हरता, मुनि सुब्रतनाथ शनि विधाता। तो ये भेद कर रहा है, तो ये कोई दोष नहीं है, ये मिथ्यात्व नहीं है, ये क्षयोपम सम्यक दृष्टि में ऐसे भाव आते हैं। मैंने ये भाव छायक सम्यक दृष्टियों में भी देखा है। छायक सम्यक दृष्टि भी तीर्थ वंदना करने जाते हैं। क्यों जाते भाई? छायक सम्यक दृष्टि, जब तुम्हारे घर के चैत्यालय में भगवान बैठे हैं फिर तीर्थ वंदना में क्या जा रहे? सौधर्मेंद्र जब उसके चैत्यालय में भी 500 धनुष प्रमाण वही मूर्ति बैठी है, पर वो उन अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने क्यों जाता है? देवता नंदीश्वर द्वीप क्यों जाते हैं? क्या वहाँ विशेषता है? वही 500 धनुष प्रमाण मूर्ति उनके विमान में बैठी हुई है और वही नंदीश्वर में है। फिर उनका नंदीश्वर में जाकर के इतना मन क्यों लगता है? 8 दिन तक 3-3 घंटे तक नाच गान करके भक्ति करते हैं, ऐसा क्यों करते? वहाँ उनका मन क्यों लगता? भगवान तो सब एक ही है, वो तो छायक सम्यक दृष्टि है। तो छायक सम्यक दृष्टियों में भी द्रव्य छेद काल के अनुसार एक ही भगवान की 4 मूर्ति हैं, चारों के प्रति एक सा भाव आए, ऐसा कोई नियम नहीं है। सभी में बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर के परिणाम बनते हैं। तो ये सीधी बातों के लिए उसका संबंध कई बार नेचर से होता है, जन्म कुंडी से होता है। कोई चीज़ किसी व्यक्ति को खाने में नुकसानदायक है, वही चीज़ किसी को खाने में फायदा है, क्योंकि उसकी प्रकृति ऐसी है। तो प्रकृति इसी प्रकार कई बार किसी की प्रकृति होती है कि वो किसी के साथ उसकी सेटिंग अच्छी बैठ जाती है, किसी के साथ नहीं बैठती है। कोई राग द्वेष नहीं है, लेकिन अपने भाव किसी से बोलने का मन नहीं होता। आपने देखा ट्रेन में कई बार किसी से बोलने